देश की राजनीति में एक बार फिर अयोध्या चर्चा के केंद्र में है। इस बार मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावे की कथित अनियमितताओं का है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सियासी तौर पर बेहद ही अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले 7 जून को सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मुद्दे को उठाया। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की राशि को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के करोड़ों भक्तों के लिए ये बेहद संवेदनशील विषय है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी दिन देर रात उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों की सफाई पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके चेहरे के भाव और देह भाषा में हताशा साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद 9 जून को अखिलेश यादव ने इस मामले में कई सवाल उठाए और केंद्र तथा राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने पूछा कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो सरकार खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रही है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया। SIT को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जांच शुरू होने के बाद भी अखिलेश यादव पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस दोषियों का पता लगाने में सक्षम नहीं है तो विपक्ष भी सहयोग देने को तैयार है। 14 जून को आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे को लेकर कोई गड़बड़ी हुई है तो संबंधित लोग आपस में बैठकर मामला सुलझाएं और यदि धन की हानि हुई है तो उसे वापस किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुजारियों की जांच कराना सनातन धर्म का अपमान माना जा सकता है। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण को बीजेपी लंबे समय से अपने राजनीतिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद का राजनीतिक असर दूर तक देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि SIT का गठन हो चुका है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को उसी मैदान में चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं जहां वह खुद को सबसे मजबूत मानती है, खासकर तब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी जरूर की, लेकिन अयोध्या का राजनीतिक महत्व अभी भी बरकरार है। फिलहाल पूरे प्रदेश की नज़र SIT की जांच पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितना दम है और इसी विवाद का राजनीतिक असर कितना गहरा होगा। लेकिन इतना तो तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसका असर आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।